वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। इतिहास की ये दो भयंकर लड़ाइयों ने दुनिया को इतना भारी नुकसान पहुंचाया जिसकी भरपाई आज भी दुनिया कर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ये कह दिया था, मुझे ये नहीं मालूम कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध डंडों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। आइंस्टाइन के कहने का मतलब यही है, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो इतना विनाशकारी होगा कि हमारी दुनिया फिर से स्टोन एज में पहुंच जाएगी। दूसरे विश्व युद्ध ने कितनी तबाही की होगी इसका अंदाजा आप इस वाक्य से लगा सकते हैं। करीब 6 साल तक चली ये लड़ाई इतिहास में सबसे डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट साबित हुई, जिसमें करीब 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस वीडियो में आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी कुछ ऐसे फैक्ट्स जानोगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 10, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब शुरू हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। तारीख थी 1 सितंबर 1939। इस तारीख को ही इस इवेंट को मनाया जाता है। नंबर 9, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले जर्मनी पर एक आदमी राज्य करता था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। जर्मनी की नाजी पार्टी के साथ मिलकर यह इंसान चाहता था कि जर्मनी पूरे यूरोप पर राज करे। अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए हिटलर ने पोलैंड पर हमला बोल दिया। जब हिटलर ने रुकने से मना कर दिया तो इसके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने उन्हीं के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। और यही वो टाइम था जब दुनिया भर के सभी देशों ने लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक दूसरे देशों का साथ देने का वादा किया। नंबर 8, इसके बाद 2 ग्रुप ऑफ कंट्रीज तैयार हो गए। एक ग्रुप था एलाइज और दूसरा ग्रुप था एक्सिस। जो मेजर एलाइड पावर्स थे वो थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, यूएसए, चाइना, और जो एक्सिस के अंदर देश आते थे वो थे जर्मनी, इटली, जापान। और दूसरे वर्ल्ड वॉर इन्हीं ग्रुप्स के बीच में लड़ी गई थी। नंबर 7, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूरोप के कुछ देशों ने न्यूट्रल रहने का डिसाइड किया। इन देशों ने युद्ध के दौरान किसी भी देश का साथ देना उचित नहीं समझा। ये देश थे स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। नंबर 6, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने जर्मनी के लाखों ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया और मौत के घाट उतार दिया जिन्हें हिटलर अपने भविष्य के लिए अच्छा नहीं मानता था। ये लोग थे रोमानी लोग, जूइश लोग यानी यहूदी धर्म को मानने वाले, होमोसेक्सुअल और ऐसे लोग जिन्हें फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी थी। हिटलर के अनुसार ये परफेक्ट जर्मनी की इमेज पर फिट नहीं बैठते थे, तो हिटलर ने इन लोगों से छुटकारा पाने के लिए इन्हें मौत के घाट उतार दिया। नंबर 5, हिटलर के इस अभियान के दौरान जिन लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया वो थे जूइश धर्म के लोग। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था, वो उन्हें जर्मनी के माथे पर कलंक समझता था। हिटलर ने पहले विश्व युद्ध के हार के लिए यहूदियों को ब्लेम किया और उसने ये घोषित किया कि ये लोग जर्मनी के लिए हानिकारक हैं और इसलिए इस कौम को जर्मनी से पूरी तरह मिटाना चाहता था। नंबर 4, हिटलर ने नाजियों के साथ मिलकर यहूदियों को खत्म करने का प्लान बनाया। अपने शैतानी हरकत को हिटलर ने नाम दिया फाइनल सॉल्यूशन, जिसे आज होलोकॉस्ट कहा जाता है, यानी पूर्ण विध्वंस। हिटलर के ऑर्डर पर 6 मिलियन यहूदियों का कत्लेआम कर दिया गया। यह होलोकॉस्ट बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ही नहीं, पूरी हिस्ट्री का सबसे टेरिबल इवेंट साबित हुआ। होलोकॉस्ट अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। नंबर 3, 1920 में एडोल्फ हिटलर ने स्वास्तिक को नाजी सिंबल के रूप में अडॉप्ट किया। तब यह निशान बुराई का प्रतीक बन चुका था। 1945 के आते आते स्वास्तिक को फैसिज्म, होलोकॉस्ट और ब्रूटैलिटी से जोड़े जाने लगा। वेस्टर्न वर्ल्ड में आज भी स्वास्तिक से लोग नफरत करते हैं और बुराई का प्रतीक ये माना जाता है। लेकिन आयरनी तो ये है कि स्वास्तिक शब्द संस्कृत के स्वास्ति शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है अच्छाई और मंगल। और सिर्फ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से कल्चर्स में इस निशान को बेहद ही पवित्र माना जाता है। ये निशान इतिहास में पुरानी है। ग्रीस, इजिप्ट, चाइना, रोम और इंडिया के रुइंस में भी ये निशान पाया गया है। इतिहास बताता है कि प्राचीन लोग इस सिंबल्स का इस्तेमाल उन्नति, कल्याण और अच्छाई के लिए किया करते थे। कितना अफसोसजनक है कि नाजी जर्मनी ने इस पवित्र सिंबल के बुराई के साथ जोड़ दिया। नंबर 2, 12 मई 1940 में जर्मनी ने फ्रांस को इन्वेड कर लिया था। 4 साल बाद 1944 में जब एलाइड सोल्जर्स पेरिस में जर्मन फोर्सेस को खदेड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि लगभग तय हो गया था कि पेरिस जर्मनी के हाथ
से जाने वाला है, तभी अपने मिलिट्री जनरल डीट्रिच वॉन कॉल्टिट्ज को ऑर्डर दिया कि पेरिस में जितनी भी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जैसे आईफल टावर, इन सभी पर बम लगा दिया जाए। हिटलर ने यह ऑर्डर दिया एलाइड सोल्जर्स अगर शहर के आसपास आते हैं तो ये सभी बम डेटोनेट कर दिए जाएं और इस तरह पूरा पेरिस शहर मलबे में तब्दील हो जाएगा। जनरल को हिटलर की यह बात पसंद नहीं आई और उनको ये एहसास हो गया कि हिटलर अपनी हद से आगे बढ़ चुका है और कॉल्टिट्ज ने हिटलर का ये ऑर्डर नहीं माना और एलाइड सोल्जर्स के सामने सरेंडर कर दिया। अपने इस कारनामे के लिए कॉल्टिट्ज को सेवियर ऑफ पेरिस के रूप में जाना जाता है। नंबर 1, जर्मनी के फ्रांस को इन्वेड कर देने के बाद जब हिटलर ने पेरिस विजिट किया था तब उस दौरान फ्रेंच रेजिस्टेंस फाइटर ने आईफल टावर की एलिवेटर केबल काट दिया था ताकि अगर हिटलर और नाजी जर्मन फ्लैग लगाने के लिए टावर के टॉप पे जाना चाहें तो उन्हें पूरी 1600 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़े। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।